नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे औरैया जिला और उसके 3 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। औरैया जिला 1997 में इटावा से काटकर बनाया गया था। औरैया जिले में बाढ़ का कहर काफी देखने को मिलता है। औरैया जिले में सबसे प्रसिद्ध भगवान शंकर का मंदिर है, जो देवकली के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की पहचान क्रांतिकारियों से भी की जाती है। जब अंग्रेजों से क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे थे, तब रात को मंदिर में बैठकर योजना बनाते थे। कई दशकों तक इस जिले में दस्युओं का भय हुआ करता था, लेकिन निर्भय गुर्जर के मरने के बाद अब भय खत्म हो गया है। औरैया कभी घी की मंडी से पहचानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यह कम होती चली जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने औरैया को एक बड़ी सौगात दी थी। यहाँ प्लास्टिक सिटी बनाने की योजना थी, लेकिन अभी तक यहाँ कोई उद्योग नहीं लग पाया है। इस वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। औरैया जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, औरैया सदर, दिव्यापुर और बिधूना। 2012 में औरैया की तीनों विधानसभा सीटों पर बसपा का कब्जा था, लेकिन 2017 में तीनों सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया। 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिले को एक मेडिकल कॉलेज, एक 50 बेड का नेत्र अस्पताल और रोडवेज डिपो मिला है। अब बात करते हैं दिव्यापुर विधानसभा सीट के बारे में। दिव्यापुर विधानसभा सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, महज बीते 2 चुनाव का है। इस औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर मूलभूत सुविधाओं के मामले में जिले के अन्य क्षेत्रों से बेहतर है। दिव्यापुर विधानसभा में गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के यूनिट हैं। दिव्यापुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लाखन सिंह ने एसपी के प्रदीप कुमार यादव को 12,094 वोटों से हराया था। 2012 की बात करें तो चुनाव में यहां एसपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार की जीत हुई थी। उन्होंने बीएसपी के रामजी को 24,291 वोटों से हराया था। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यादव, लोध और राजपूत हैं। दोनों ही पिछड़ी जातियों में शामिल हैं, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा में अनुमानित मतदाता आंकड़े कुल 3,07,778 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,38,783 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,68,995 है। वहीं इस बार के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा तीनों दलों में से किसी भी दल ने अपना महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। यहाँ की लड़ाई बीजेपी और सपा में है। जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार वर्तमान विधायक लाखन सिंह हैं, तो वहीं सपा के पूर्व विधायक प्रदीप यादव मैदान में हैं। अब बात करते हैं बिधूना विधानसभा सीट के बारे में। अरिंद नदी के किनारे बसा बिधूना बेहद खास सीट मानी जाती है। बिधूना विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 3,55,368 है, तो पुरुष मतदाता की संख्या 1,95,584 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,60,964 है। इस सीट के अनुमानित जातिगत आंकड़े की बात करें तो यादव 55,000, जाटव 46,000, लोधी 39,000, साक्य 30,000, क्षत्रिय 28,000, ब्राह्मण 24,000, मुस्लिम 21,000, पाल 20,000, कठेरिया 16,000, बाथम 12,000। पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालें तो 2017 में बिधूना सीट पर चुनाव में बीजेपी के विनय साक्य ने एसपी उम्मीदवार दिनेश कुमार वर्मा को 3,910 वोटों से हराया था, तो वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में एसपी उम्मीदवार प्रमोद कुमार ने बीएसपी के देवेश कुमार को 18,106 वोटों से हराया था। सबसे दिलचस्प बिधूना सीट को इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां बीजेपी से बागी विधायक विनय साक्य की बेटी रिया साक्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी रेखा वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जिनका चुनाव प्रचार बीजेपी प्रत्याशी के पिता और चाचा कर रहे हैं। 11 जनवरी को रिया साक्य ने अपने चाचा देवेश साक्य और दादी पर पिता विनय साक्य के अपहरण का आरोप लगाया था। इससे जुड़ा रिया साक्य का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद रिया साक्य पर बीजेपी हाईकमान की नजर पड़ी। फिर क्या था, दे दिया गया टिकट। अब बात करते हैं औरैया विधानसभा सीट के बारे में। औरैया विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो
ये सुरक्षित सीट है। 2017 में औरैया सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार रमेश चंद्र ने बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को 31,862 वोटों से हराया था। तो वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में ये सीट एसपी के खाते में गई थी। एसपी उम्मीदवार मदन सिंह उर्फ संतोष ने बीएसपी के कुलदीप को 12,062 वोटों से हराया था। औरैया सीट के अनुमानित जातिगत आंकड़े की बात करें तो जाटव 66,000, यादव 16,000, पाल 14,000, ब्राह्मण 37,000, लोधी 23,000, क्षत्रिय 25,000, मुस्लिम 27,000। इस विधानसभा सीट पे कुल मतदाता 3,56,287 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,78,108 है। तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,48,168 है। थर्ड जेंडर की संख्या 11 है। औरैया की जनता के चुनावी मुद्दे की बात करें तो कई इलाकों में जलभराव जारी है। कुछ क्षेत्रों में खेत पानी में डूब जाते हैं। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने महिला प्रत्याशी को टिकट देकर नया चेहरा गुड़िया कठेरिया के रूप में मैदान में उतारा है। सपा बसपा ने इस सीट पर महिला प्रत्याशी पर दांव नहीं खेला है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर सरिता दोहरे को टिकट दिया है। सरिता दोहरे पर हाल में ही टिकट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप लगा था, लेकिन किसी प्रकार से सही प्रमाण न मिलने पर मामला शांत हो गया। इस सीट से अभी तक कांग्रेस ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।